मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मी भदौरिया आज आपको भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में समझाऊंगी। पिछले वीडियो में संविधान सभा के गठन के बारे में आपको समझाया था। उसमें बताया था कि किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और अब बताना है कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या क्या थे। तो स्रोतों में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के स्रोत शामिल हैं। आंतरिक स्रोतों में वो स्रोत आते हैं जो भारत शासन अधिनियम जो समय समय पर बने थे उनमें जो सुधार हुए थे संवैधानिक विकास क्रम में, उनको शामिल किया गया है। और बाह्य स्रोतों में आते हैं कि उस समय के जो प्रमुख देश थे उन देशों के संविधानों का गहन अध्ययन करके भारतीय संविधान में जो जो अनुच्छेद शामिल किए गए थे उनका वर्णन किया गया है। तो आज देखते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों में, आंतरिक स्रोतों में देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय संविधान में क्या चीज़ें शामिल की गई। तो भारतीय संविधान का जो मूल अनुच्छेद हैं वो 395 हैं। उन 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और इनमें से प्रमुख अनुच्छेद जो हैं, सबसे पहले है संघीय तंत्र। तो संघीय तंत्र से तात्पर्य है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा और भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये संघीय तंत्र की विशेषता बता रही है। दूसरे नंबर पर न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में ये स्पष्ट कहा गया है कि देश में एकीकृत न्यायपालिका होगी जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निम्न इकाई जिला न्यायालय तक शामिल होंगे। फिर राज्यपाल का कार्यकाल, ये भी 1935 के अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग वो आयोग होता है जो देश की विभिन्न बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित कराता है और देश के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का चयन होता है। और महालेखा परीक्षक भी 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब बाह्य स्रोतों से देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अनुच्छेद शामिल किए गए ये बताते हैं। तो सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली से तात्पर्य होता है कि देश में संसद सर्वोच्च होगी, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदार होंगे। और विधायी प्रक्रिया से तात्पर्य है कि देश में कानून किस प्रकार से बनेगा और कानून बनाने की क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, ये सब ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से इकहरी नागरिकता का भी लिया गया है। इकहरी नागरिकता से तात्पर्य है कि देश के प्रत्येक नागरिक को इकहरी नागरिकता प्राप्त होगी। और मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। मंत्रिमंडल से तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के सहयोगियों को मंत्रिमंडल कहा जाएगा और ये राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करेंगे। संसदीय विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 के अनुसार भारतीय संसद को विशेषाधिकार दिए गए हैं। और द्विसदनात्मक व्यवस्था। ब्रिटेन के संविधान से ये व्यवस्था भी ली गई है कि संसद के 2 सदन होंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो जैसे कि ब्रिटेन के संसद में 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसी तरह भारतीय संसद में भी 2 सदन हैं। फिर देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या अनुच्छेद लिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। जिस तरह से अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स लिए गए थे हैं, उसी तरह भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार हैं जो 6 हैं। और राष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान में ये स्पष्ट कहा गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, तो ये भी अमेरिका के संविधान से ली है। और संविधान की सर्वोच्चता।
भारतीय संविधान में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होगा और देश की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार ही चलेगी। तो संविधान की सर्वोच्चता का संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। फिर फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को शामिल किया गया है। और एक और शब्द जो शामिल किया गया है वो है गणतंत्रात्मक। तो गणतंत्रात्मक से तात्पर्य है कि देश का जो सर्वोच्च होगा वो वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ होगा। तो भारत के राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने होते हैं। फिर देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो आपसे इनके संबंध में बराबर प्रश्न पूछे जाएंगे और इस शीर्षक से कई सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। अब आगे चलते हैं और आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया है वो आपको बताते हैं। तो आयरलैंड के संविधान से सबसे प्रमुख चीज़ जो ली गई है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल्याणकारी राज्य को बनाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। और आयरलैंड के संविधान से जो अगली अनुच्छेद है वो है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन। तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के लिए करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और कनाडा के संविधान से जो अनुच्छेद लिए गए हैं उनकी व्याख्या करते हैं कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की व्यवस्था भी कनाडा के संविधान से की गई है। और अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना, तो जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अलावा जो शक्तियाँ होती हैं वो उन्हें अपशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं और ये केंद्र के पास होती हैं, जिससे केंद्र शक्तिशाली रहता है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णयन ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिया गया है वो आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। शक्तियों के विभाजन में संघ सूची और राज्य सूची तो पहले से थी और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से शामिल की गई है। इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता है, लेकिन मतभेद की अवस्था में केंद्र का कानून मान्य होता है। अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति, यदि किसी विधेयक पारित होने में समय लग रहा है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो ये व्यवस्था भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जर्मनी के वाइमर संविधान से जो व्यवस्था ली है वो है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निरस्त होना। और सोवियत संघ के संविधान से भारत के संविधान के 42वें संशोधन के दौरान सन 1976 में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, पहले 10 और एक मिला के 11 मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के जोड़े गए हैं। और संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदर्श को भी सोवियत संघ तत्काल में और वर्तमान में जिसे रूस कहते हैं, इसके संविधान द्वारा इनको जोड़ा गया है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान के मूल जो प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में हमने आपको विस्तृत व्याख्या की। आशा है ये आपके लिए लाभप्रद होंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।